तो हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस बेसिकली किसी भी क्रिया की फॉर्म कहलाता है। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेंस एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें दिक्कत करते हैं। तो टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे स्पीकिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, तो हम वही लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट कौन सा है? सेकंड, एंड थर्ड। बेसिकली ये सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। अब इनमें भी हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? समीर। इसमें भी बोलने की एक सीक्वेंस वाइज होती है। सीक्वेंस वाइज कोई बताएगा? निखिल। सिंपल टेंस सबसे पहले, फिर कंटिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टाइप होता है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस। जब भी टेंस की बात करते हैं तो हम आधा अधूरा कभी नहीं बोलते हैं, पूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बोलिए। थर्ड, एंड फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब
इसमें भी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका देखेंगे? आवाज़ नहीं आ रही यहाँ से। इस टेंस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एनीवन? 11th क्लास? मैंने ये नहीं पूछा आपसे, आइडेंटिटी नहीं पूछी, मैंने पूछा क्या होता है। यस, सिट डाउन, सिट डाउन। एनीवन? ओके, आई एम टेलिंग यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें रेगुलरली शब्द यूज होता है। ना तो इसमें प्रेजेंट की बात होती है, ना पास्ट की बात होती है, ना फ्यूचर की बात होती है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसमें प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, कोई काम वर्तमान में नहीं हो रहा है, ये रेगुलरली में आता है। ना फ्यूचर में हो रहा है, ना पास्ट में हो रहा है। आइडेंटिटी देखते हैं हम, इसकी पहचान। सर इसको प्रेजेंट में इसलिए मतलब प्रेजेंट में तो चलो रखते हैं, लेकिन इसमें पक्का काम पता नहीं है ना कि अभी हो रहा, नहीं मतलब रेगुलरली में आता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें ना तो काम अभी हो रहा है, मैं खाना खाती हूँ, अभी काम हो नहीं रहा है, ये रेगुलरली में चल रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी आपने बताई थी, बताइए आइडेंटिटी, पहचान बताइए। वेरी गुड। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आता है और ते है। इंग्लिश में नहीं, इसमें हिंदी वाक्यों के अगर हमें पहचान करनी हो, मैं बताती हूँ ना। इंग्लिश वाक्यों में इसमें सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सर योर आंसर। ते है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस या आईईएस, आप साथ साथ बोलेंगे सभी मेरे साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यस, आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें कि हम उसे कैसे यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज होगी जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन जानते हैं ना, प्लूरल मतलब बहुवचन। इसमें आई भी आता है और यू भी आता है, दे भी आता है। वी, आई, वी, यू, दे। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ईएस की बात करें
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, नहीं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, उसमें भी है। जैसे किसी भी वर्ब के लास्ट में SH, डबल S, एक सेकेंड, X, डबल X आदि हो तो और IES की बात करें तो एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ S यूज करते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद वर्ब हमारे पास जैसे फ्लाई है और एक प्ले है, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम Y को हटा के IES का यूज करते हैं। Y से पहले अगर वॉवेल होता है तो हम Y को हटाएंगे नहीं, उसके आगे ही जोड़ के S लगा देंगे। जैसे प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज। फ्लाई का स्पेलिंग FLIES। आपके आंसर। ओके, तो ये था टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।